उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन भोला जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की ही रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, ले पहले तू रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है, तू देखना मेरे बच्चे, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद भोला खाना खाने लगता है। अगली सुबह भोला फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपनी धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत थी, वो हमेशा छींकता रहता था। अच्छी, अरे भाई, एक तो मेरा ये जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अच्छी, अब भोला सुबह सुबह कहाँ से सैर सपाटे पर निकल आया भैया? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां ही लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। हाँ हाँ भोला, अच्छी, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी ला देना कुछ लकड़ियां। अब सर्दियां भी तो बढ़ गई हैं, आग जलाने के काम आएंगी। अच्छी, क्या पता मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। जी सेठ जी, मैं लकड़ियां आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भोला जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। सेठ भोला को देखते ही, अरे आओ आओ भोला, अच्छी, आओ आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियां हैं। जी सेठ जी, ले आया, लीजिए, इतनी लकड़ियां इस सर्दी में जलाने के लिए काफी हैं। अरे अच्छी, बहुत अच्छा किया तुमने भोला भाई, वाह वाह वाह, अच्छी। सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अच्छी, अरे भोला, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालत भी अब किसी से छुपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूंगा। हाँ अच्छी, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद सेठ भोला को कुछ पैसे देता है। भोला वो पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी मैं। भोला अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ, क्या सच में माँ, पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ तिजोरी लाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तो इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आ और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिसके बाद तू सेठ तिजोरी लाल के पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम देखना माँ, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा, फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। भोला की माँ भोला की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी भोला तिजोरी लाल के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी भोला की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। जिसके बाद भोला समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है।
और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे भाई, ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा भैया? अच्छा, ये तो भोला है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया भोला। मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने ही नहीं दूंगा। बता देता हूँ। हाँ, मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो इधर आओ भोला के पास। अरे आओ आओ। गांव के दो आदमी भोला के पास आते हैं। अरे ओ भोला, क्या अब तू भी समोसे बेचेगा है? तुझे आते भी है समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुन। ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है भैया। अरे ठीक है। अरे भाई, अब इस भोला के समोसे खाकर तो देखें जरा, है आखिर कैसे बनाए भैया। अरे लाओ भैया, खिलाओ तो सही अपने जरा, है समोसे। अरे हाँ हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ। तनिक खा के बताइए कैसे लगे भोला के समोसे। भोला उन दोनों को अपने बनाए समोसे देता है। अरे अरे भोला, ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है? कुछ डाला भी है अपने समोसे में या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्ची। छी 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 छी, सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। क्यों भोला भाई, समोसे आते नहीं बनाने तो क्या बनाते हो बताओ? तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो सामने समोसे बेचने वाले कालू की थी। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस भोला के टुच्चे से समोसे खाने लगे? यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए मजेदार एक नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भैया आओ, खाओ खाओ भैया, आ जाओ भैया। तभी दोनों सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। भोला ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। अरे आ गया तू बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मजा ही नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे, उनका मैं जितना समोसे बनाने का सामान आ सकता था ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाए? अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ तिजोरी लाल अपने कुछ लठैत नौकरों को लेकर भोला के घर आता है। अरे भोला, कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। अच्छी। तभी भोला और उसकी माँ बाहर आते हैं। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे हैं। मालिक, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छी। देख भोला, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तेरे बनाए समोसों का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं? मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। हाँ अच्छी, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा? अच्छी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ भोला की एक बात भी नहीं सुनता। अपने साथ लाए नौकरों से भोला के घर का सारा सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है और वहां से चला जाता है। भोला और उसकी माँ वहीं घर के आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद भोला फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है और वहाँ चुपचाप उदास मन से किसी के उसके बनाए समोसे खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी भोला के सामने समोसे के ठेले पर जाता है। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान की तुझ पर कृपा होगी बेटा। अरे ओ बुड्ढे, क्यों खामखा मेरा टाइम खोटी कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? जा यहाँ से, बाद में आना, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से भोला के पास आता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों की भूख लगी है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको तो दे दो बेटा। अरे हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है,
क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद भोला उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाने के बाद